और सबसे पहले हम रसूलुल्लाह के गुलाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले, हम अपना सब कुछ इस इस्लाम के लिए कुर्बान करते हैं। और इस दफा भी बरतानिया से जो रिपोर्ट शाया हुई है, ये आपके लिए मुबारकबाद भी है और आपके दिल खुश हो जाएंगे। बरतानिया से इस दफा भी जो इस साल का सर्वे 2020 का सर्वे हुआ है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 7.5 लाख लोगों ने कुरान मजीद हिफ्ज किया है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। और आपके लिए यह भी बात खुशाइंद है कि पूरी दुनिया में हिफ्ज करने वालों की जो तादाद है ना, ये पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तादाद इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान की तादाद है। और ये बात इस बात की दलील है कि आप लोग मदारस से प्यार करते हैं, आप लोग मस्जिदों से प्यार करते हैं, और आप लोग अपना रुपया अल्लाह की राह में पेश करते हैं, और उसी के सदके अल्लाह हम सबको अता फरमा रहा है ना, उसी के सदके ये सब कुछ। लेकिन चूंकि कुफर को तो ये जरा भी एक आंख भी ये बात नहीं बाती कि मस्जिदें आबाद हो जाएं, मदरसे आबाद हो जाएं, तरह तरह की पाबंदियां। चूंकि हम एक इदारा चला रहे हैं, एक मदरसा चला रहे हैं, तो हमें इस बात का इदराक है कि क्या क्या मुश्किलात हैं। और तकरीबन 10 साल का अरसा गुजरने को है कि मदारस की रजिस्ट्रेशन भी बंद है। आप स्कूल रजिस्टर करवा सकते हैं, आप दीगर जो है वो सोसाइटीज रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन आप एक मदरसा रजिस्टर्ड करवा सकते नहीं। ये कुछ हालिया दिनों में कुछ बातें इन्होंने हुकूमत ने की हैं, लेकिन वो जुबानी हद तक थी, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक वक्फ एक्ट के नाम से कानून पास किया है असेंबली के अंदर। और आपकी इतला के लिए यह भी अर्ज है कि उस वक्फ एक्ट का जो कानून था ना, तरमीमी ऑर्डिनेंस क्या कहते हैं उसे, उन्होंने जो पास किया है वो उसमें तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे हैं और उन्होंने बिल पास कर दिया। किस कायनात की असेंबली में ऐसे होता है कि बिल पेश किया जाए और 1-2 मिनट के अंदर पास करके पीछे कर दिया जाए? उसके ऊपर बहस होती है, उसके ऊपर तहफुजात पेश किए जाते हैं, अपोजिशन को अपने तहफुजात हैं और दीगर जमातों को अपने तहफुजात हैं, उनको लिया जाता है, फिर उनके मुताबिक फैसला किया जाता है। लेकिन 1-2 मिनट के अंदर बिल पास करना ये इंसाफ नहीं है। और उसके ऊपर ये जो वक्फ एक्ट है, इसका मकसद क्या है, इसमें होगा क्या? मैं आपकी इतला के लिए ये बातें कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं कि इसमें होगा ये कि ये जो आपकी मस्जिद है ना, मस्जिद सदीकिया, इसकी मिसाल देता हूं कि ये वक्फ है, ये मस्जिद के नाम वक्फ है, या कोई मदरसे की इमारत है वो मदरसे के नाम पे वक्फ है। मिसाल के तौर पे मैंने पिछले साल में 15.5 मरले का एक प्लाट मदरसे के लिए खरीदा, खुद पैसे दे के खरीदा। आप अहबाब में से कुछ ने खिदमत की, या कुछ वजीराबाद से मेरे अहबाब थे, उन्होंने खिदमत की, 15.5 लाख रुपया पेश किया और उसको हमने मदरसे के नाम पे वक्फ कर दिया, अपने नाम नहीं लगवाया। ये मस्जिद भी किसी एक फर्द के नाम पे वक्फ कर दिया। अब वक्फ क्यों किया? इसलिए किया कि हम तो अच्छी नीयत वाले हैं, हमारी नीयत तो अच्छी है कि हम इसे मदरसा बनाएं, इदारा बनाएं, लोगों के पैसों से खरीदी हुई ये जगह है, ये अल्लाह ताला के दीन की खिदमत के लिए काम करे। लेकिन हो सकता है कि हमारी औलाद में आगे 1-2 नस्ल के बाद लोग आए और कहें ये तो हमारे बाप दादा की विरासत है, ये तो उनके नाम है जगह, तो ये तो हमारा हिस्सा यहाँ पे बनता है। तो फसाद आ गया कि नहीं आ गया? किसी को क्या जो है वो यकीन है कि हमारी औलाद अच्छी होगी, या ठेका तो कोई नहीं ना किसी का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी बाद निकल ही गया था ना। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ए नूह ये तेरा बेटा है ही नहीं। हजरत नूह ने कहा अल्लाह ये मेरा बेटा है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तेरा बेटा नहीं। जब तेरी मानता नहीं तो तेरा कैसे हुआ? तो ये किसी को पता नहीं होता कि औलाद किस तरह की। हाँ, अलबत्ता आज के पीरों को और आस्थाने वालों को तो ये ठेका है शायद कि उनका तो यही ख्याल है कि हमारा साहबजादा ही सबसे बड़ा पीर तरीकत है, लेकिन हमें कोई दावा नहीं है और किसी को भी कोई दावा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वक्फ करने का यह मकसद था कि ये कयामत तक ये जो मस्जिदों की और मदरसों की जगह है ये अल्लाह ताला के दीन की खिदमत में मसरूफ रहे। लेकिन अब जो वक्फ एक्ट बना है उसमें यह है कि 19वें ग्रेड का जो ऑफिसर है तो वो किसी भी तरह से मस्जिद की या मदरसे की जगह को इस्तेमाल भी कर सकता है और जब चाहे उसे बेच भी सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मकसद है इस एक्ट के ये जो मुफरदात हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जब चाहेगा मस्जिद को मंदिर भी बना सकता है, मस्जिद को गुरुद्वारा भी बना सकता है और मस्जिद को बेच के यहां पे रिहाइश का मकान भी बना सकता है। और ये एक 19वें ग्रेड के अफसर के इख्तियार में सारा कुछ होगा। क्या आपको ये मंजूर है?
सारे बोले आपको मंजूर है ये बात? अगर मदरसों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर ऐसे शब खून मारा जाएगा तो क्या हम मजबूत आवाज बुलंद करेंगे कि नहीं करेंगे? और इंशाअल्लाह मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़, मदरसों का तहफ़्फ़ुज़, खानकाहों का, वो मौलाना जामी ने कहा था, खुशा मस्जिदो मदरसाओ खानकाहे के दर वे बवद कीलो काले मोहम्मद। कहा ये मदरसों की और ये मस्जिदों की और ये खानकाहों की क्या बात है कि यहाँ पे जब भी बात होती है मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान की बात होती है। इसलिए मस्जिदों और मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप अपने ज़हन में ये बात रखें। और दूसरी बात ये भी कि कोई आलिम दीन मिंबर के ऊपर बैठ के किसी किस्म के सियासी मसले के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। अगर वो गुफ्तगू करेगा तो 6 माह के लिए जेल में जाना पड़ेगा। क्या इस्लाम हमें सियासत से रोकता है? बोले, क्या इस्लाम ने ये जो आज सियासत सारे के सारे कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ चिपट रखी हुई है कि इनको इख्तियार है सियासत करें और बाकी लोगों को इख्तियार नहीं? ताजर को इख्तियार नहीं है कि वो सियासत कर ले, मौलवी साहब को इख्तियार नहीं है, तो फिर कानून यकसा होना चाहिए ना। क्रिकेट के लिए भी कानून बनाओ कि जो एक मर्तबा क्रिकेट में भर्ती हो जाए वो सियासत नहीं कर सकता, वो हुकूमत नहीं कर सकता। तो सबसे पहले कौन जाएगा? मौजूदा वजीर आजम साहब सबसे पहले दले जाएंगे कि नहीं? ये क्या बयार है कि क्रिकेटर सियासत कर सकता है, डॉक्टर सियासत कर सकता है, हर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला सियासत कर सकता है। एक मिंबर पे बैठने वाले मौलवी का ये जुर्म है कि वो मिंबर पे बैठता है, वो सियासत नहीं कर सकता। और अगर बात करेगा तो 6 माह के लिए हम तो तैयार हैं, हम तैयार हैं, इस बात की कोई परेशानी नहीं है। हम तैयार हैं क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं कि जिनके बुजुर्गों ने हजरत सैयद कफैत अली काफी ने फांसी घाट को देखकर नई नई नात लिख दी थी और कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि हमारे होते हुए कोई मस्जिदों पे हमला कर ले? हम किस लिए हैं? हमने मस्जिदों मसल्लों की हिफाजत का अल्लाह ताला से अहद किया हुआ है और ये आखिरी दम तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह। और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि आप बखैर व आफियत अगर रहना चाहते हैं, हमने कभी आलू के रेट के ऊपर जुलूस नहीं निकाला है कभी? कभी टमाटर के रेट के ऊपर जुलूस है? हमने कभी ये नहीं कहा कि अंडे किलो के भाव पे बिकने लग गए हैं और टमाटर दर्जन के भाव पे बिकने लग गए हैं, कहा कभी हमने? लेकिन जब मस्जिदों की बात आएगी तो फिर हम ये बातें बर्दाश्त कर सकते नहीं। और ये बातें आप पुख्ता तरह से जहन में बिठाएं। शाम को जो टॉक शो आप सुनते हैं उनके अंदर जिस तरह के भी प्रोपेगेंडा होता है उससे आप अपनी आंखें खुली रखें। और जो साजिश की जा रही है मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ, वो क्या कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, ये मस्जिदें और ये मदरसे इस्लाम के कले हैं। क्या है? क्या है? कलों का काम क्या होता है कि जब दुश्मन हमला कर जाए तो पूरी की पूरी फौज या पूरी की पूरी कौम आके किले में महफूज हो जाए। तो जब कोई भी मुश्किल वक्त आएगा या कौम को किसी चैलेंज का सामना होगा तो ये मस्जिदें काम आएंगी, ये मदरसे काम आएंगे इंशाअल्लाह। और इन्हीं से नूर फूटेगा, इन्हीं से उजाले। और आप अहबाब, और मैं रश करता हूं आपके ऊपर, एक एक फर्द में आप जिन अहबाब को देख रहा हूं, यकीन जानिए कि हमें फख्र है आपके ऊपर और हमें नाज है आप जैसी अवाम के ऊपर। आप अपना सब कुछ मस्जिद के लिए भी पेश करते हैं, मदरसे के लिए भी पेश करते हैं, और ये आपकी बदौलत है। और आप अपना तामुन बढ़ा दें, आप अपना तामुन मस्जिदों और मदरसों के साथ बढ़ा दें। ये पिछले साल में, ये हर रमजान में ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले ज़कात के कुछ पैसे जो लोग देते थे रमजान के अंदर, वो मदरसों के निज़ाम मसाजिद के चल जाते थे। लेकिन अब हर साल ये रमजान से पहले ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू होगा तो लोग किस तरह से कमाएंगे और किस तरह से मस्जिदों मदरसों की खिदमत करेंगे, कैसे करेंगे? और ये जो गुज़श्ता साल है ये मदारस ने बिलखुसूस बड़ी मुश्किल से गुजारा है। आमदनी के जो जराए थे, जाहिर है कि इंसान समझता है कि जब लोगों के अपने खाने पीने के मामलात पूरे नहीं हो रहे तो उनको किस तरह से तंग किया जाए। लेकिन अल्लाह ताला सबके ऊपर करम फरमाए। अल्लाह हमें भी खिला पिला रहा है, आपको भी खिला पिला रहा है और सबका पेट भर रहा है अल्लाह ताला। और क़यामत तक मुसलमानों का पेट भरता रहेगा इंशाअल्लाह। और ये मदरसे और ये मस्जिदें कायम रहेगी इंशाअल्लाह। और हम पहले से बढ़ के ज्यादा हम इंशाअल्लाह मस्जिदों और मदरसों से तावन करेंगे। और ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने ये किया है इसको वापस लिया जाए, वगरना फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनके अंदर एक एहतजाज या किसी तरह का भी। कैसे ये मानेंगे, हम उस तरह इनको मनवाने के लिए तैयार हैं कि हम मस्जिदें इनको नहीं देंगे, मदरसे इनको नहीं देंगे, हम खुद इनकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज